प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के बाद जारी बयान से करीब साफ हो चुका है कि लॉकडाउन का चौथा चरण भी होगा, लेकिन ये लॉकडाउन पहले तीनों लॉकडाउन से पूरी तरह अलग होगा। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में ये बिल्कुल साफ कहा गया है। हॉटस्पॉट में तेज होगी निगरानी। पीएम ने कहा है कि अब हमें इस बात की व्यापक जानकारी है कि कोरोना वायरस का फैलाव देश में अलग अलग हिस्सों में किस तरह से है। साथ ही हमारे अधिकारियों को भी इससे निपटने की बारीकियों को समझना आ गया है। हमारी अगली रणनीति इसी आधार पर तय होगी। बढ़ानी होगी सार्वजनिक गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए संतुलित रणनीति बनाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ने वाली हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सामने दोहरी चुनौती है, संक्रमण की दर को रोका जाए और सार्वजनिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए। पीएम ने यह भी कहा कि राज्यों ने जो अर्थव्यवस्था पर अपना रोड मैप दिया है, उसका उचित क्रियान्वयन किया जा रहा है। गांवों को कोरोना से बचाने की चुनौती। बैठक में पीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें बड़े शहरों से अपने मूल स्थानों पर लौटे प्रवासी श्रमिकों के भी हैं, जो लॉकडाउन के बाद बेरोजगार और बेघर हो गए थे। उनमें विदेशों से बड़े पैमाने पर लाए गए लोग भी हैं, जो लॉकडाउन के चलते विभिन्न देशों में फंस गए थे। उन्होंने कहा कि हमें गांवों तक कोरोना के फैलने को रोकना होगा। इसके लिए हमें यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर्स आदि के प्रयोग को सख्ती से अमल में लाना होगा। मुख्यमंत्री अपने राज्यों की लॉकडाउन योजना सौंपे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन की कैसी व्यवस्था चाहते हैं, उसकी डिटेल 15 मई तक दे दें। वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का सुझाव दिया। साथ ही राज्यों ने कहा कि एमएसएमई की मदद दी जाए और ब्याज दरों को कुछ और नरम किया जाए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मजबूत किया जाए। विश्व युद्ध की तरह कोरोना लाएगा बड़े बदलाव। पीएम ने यह भी कहा कि कोरोना का संकट खत्म होने के बाद दुनिया में कई बड़े बदलाव होंगे और भारत इसके लिए खुद को तैयार करने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। पीएम ने कहा, जिस तरह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई थी, उसी तरह कोविड-19 के बाद भी चीजें बदल जाएंगी। पीएम ने दिया जन से जग तक का नया मंत्र। लॉकडाउन खत्म करने की योजना पर मुख्यमंत्रियों से बैठक करने आए पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना से जंग के लिए एक नया नारा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद की नई जीवन शैली का मूल मंत्र होगा एक व्यक्ति से पूरी मानवता तक, यानी जन से जग तक। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीवन का नया मार्ग व्यक्ति से पूर्ण मानवता की ओर के सिद्धांत पर होगा। पीएम ने कहा कि भारत नई दुनिया के लिए खुद को तैयार करने में जुट गया है। जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती, सोशल डिस्टेंसिंग ही सोशल वैक्सीन। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में कहा, जहां भी हमने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया, लॉकडाउन के नियमों के क्रियान्वयन में ढिलाई बरती, वहीं हमारी समस्याएं बढ़ गई। इसीलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग के मूल मंत्र 2 गज की दूरी को नहीं भूलना चाहिए। रात में कर्फ्यू की तैयारी। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रात में कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया है। पीएम ने कहा कि ये सुझाव विचारणीय है, क्योंकि इससे लोगों में सावधान रहने की भावना को बल मिलेगा। नॉन कोविड रोगों के लिए भी तैयारी जरूरी। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आगे आने वाली चुनौतियों से भी लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। पीएम ने कहा कि बारिश के साथ ही नॉन कोविड रोग भी तेजी से बढ़ेंगे। हमें अपने हेल्थ सिस्टम को इसके लिए तैयार करना होगा। स्कूल और कॉलेज बंद रहने के संकेत। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि नीति निर्माताओं को अब एक नई नीति बनानी होगी, जिसमें शिक्षा सेक्टर में अध्यापन और शिक्षण के नए मॉडल तलाशे जाएं। घरेलू पर्यटन को देना होगा बढ़ावा। पीएम ने कहा, ये समय है कि हम घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें, पर इसके पहले हमें इसकी विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। ट्रेन चलाना समय की जरूरत। पीएम ने कहा कि ट्रेनों का संचालन आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए जरूरी है, लेकिन फिलहाल सभी मार्गों को खोलने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय भारत के लिए अवसरों से भरा। मोदी ने कहा कि आने वाला समय भारत के लिए नए अवसर लेकर आने वाला है और हमें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। किसी भी राज्य से नहीं दिखे निराशा के सुर। पीएम मोदी ने इस बात को भी रेखांकित किया कि अब तक किसी भी राज्य ने इस तरह के संकेत नहीं दिए कि उनके यहाँ हालात निराशाजनक हैं
और ये संकेत हैं कि हम अपनी सामूहिक शक्ति से कोविड-19 की चुनौती से लड़ सकते हैं। कोविड से लड़ाई में सेना उतरे, राज्यों की मांग। महाराष्ट्र के सीएम ने बैठक में कहा कि मई में मामले चरम पर होने की उम्मीद है। ये जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि वुहान के मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है। यहाँ तक कि WHO ने इस बारे में चेतावनी दी है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई भी कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य को केंद्रीय बल तैनात किया जाए, क्योंकि पुलिस भारी दबाव में है और जवान भी संक्रमित हो रहे हैं। 5 राज्यों की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुछ मुख्यमंत्रियों ने 31 मई तक लॉकडाउन रखने का सुझाव दिया। वहीं राजस्थान समेत कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को अपने यहाँ 31 मई तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। उधर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के डीएम ने भी जिले में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का नोटिस जारी किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि सावधानी पूर्वक तैयारी से रणनीति के साथ राज्यों के राजकोषीय और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के विस्तार की बात कही, जिससे लोगों का जीवन बचाने के साथ आजीविका सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस संकट में साथ हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए टारगेट किया गया है। जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोलना, ट्रेनों को शुरू करना और हवाई अड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो ऐसे में लॉकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है। ममता ने कहा कि वे लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।